आगे बढ़ते हैं, ऑटो सेक्टर पर नजर डाल लेते हैं। ऑटो सेक्टर में आज गिरावट दिखी है। बजाज ऑटो की ही बात करें तो 3.5% की गिरावट के साथ स्टॉक कारोबार कर रहा है और इसी के नतीजे भी कल आएंगे। सृष्टि अब हमारे साथ जुड़ चुकी है जो हमें बताएंगी बजाज ऑटो के नतीजों से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। सृष्टि बताएं। जी हाँ, ऑटो कंपनीज में सबसे पहले अगर किसी दिग्गज ऑटो कंपनी की बारी आती है तो वो होता है बजाज ऑटो, जहाँ पे इस बार फिर से एक बार अच्छे नतीजों की ही उम्मीद है। क्योंकि आप वॉल्यूम्स देखिए, साल दर साल और तिमाही दर तिमाही वहाँ पे एक बेहतरीन जंप देखने को मिला है। पर सबसे अहम जो है कंपनी का मुनाफा, रेवेन्यू, ये सब के बजाय मार्जिन होगा। क्योंकि इस बार एक अलग सी चीज़ हुई है बजाज ऑटो में, जिसमें इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें थोड़े बदलाव हुए हैं। क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि प्रीमियम सेगमेंट्स जो है काफ़ी अच्छी तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था, पर पिछली तिमाही जो इन्होंने नई सीएनजी बाइक लॉन्च की है फ्रीडम 125, उसकी सेल्स का भी कंट्रीब्यूशन आया है। साथ ही साथ जो ईवी चेतक है उसमें भी काफ़ी सेल्स ग्रोथ पिकअप हुआ है। हमने देखा है कि ईवी मार्केट शेयर में बजाज ऑटो ने किस तरीके से लीड ली है। तो इसी मिक्स के चलते हो सकता है इनके मार्जिन सुधरे तो ज़रूर साल दर साल, पर बहुत ज़्यादा सुधार की उम्मीद आप वहाँ पे ना करें। अगर हम नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू के फ्रंट पे 13,305 करोड़ हमारी उम्मीद है। EBITDA फ्रंट पे 2670 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आ सकता है और मार्जिन्स के फ्रंट पे 20.1% हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। अगर तिमाही दर तिमाही देखें तो एक ये फ्लैट ग्रोथ रहेगी। आखिरी में मुनाफे में लगभग 2200 करोड़ के आसपास हम उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी का मुनाफा रहेगा। पर सबसे अहम बात जो है मार्जिन्स पे आप फोकस करिए और कमेंट्री पर, क्योंकि अब देखिए फेस्टिव सीजन आने वाला है। इस बार उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं कि टू व्हीलर सेगमेंट काफ़ी अच्छा करेगा। तो उसको लेकर क्या कुछ इनिशियल रिस्पॉन्स है, क्योंकि अभी हमने देखा कि पूरे दशहरा की एक्साइटमेंट थी, वहाँ पे किस तरीके का रिस्पॉन्स आया है। साथ ही आने वाले टाइम में कंपनी क्या कुछ नए लॉन्चेस प्लान कर रही है, क्या सीएनजी वेरिएंट और भी गाड़ियों में आएगा, ये सभी पे कमेंट्री काफ़ी अहम रहेगी। पर ऑल इन ऑल ठीक ठाक नतीजों की उम्मीद करें, मार्जिन पे खास तौर से फोकस करें। ठीक ठाक नतीजों की उम्मीद, मार्जिन पर फोकस, लेकिन स्टॉक में 3.5% की गिरावट आज दिखी है। कि गिरावट कहाँ फ़ायदेमंद है, ख़ासतौर पे ओएमसीज और जो पेंट शेयर हैं वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। मैं विनय जी आपके पास आना चाहूँगा। अब अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट वाले स्टॉक्स की बात करें, जैसे एचपीसीएल का जिक्र किया विश्व मोहन ने, बीपीसीएल देखिए यहाँ पर 2 से 4% तक की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। बर्जर पेंट्स, अपोलो टायर्स, ये तमाम स्टॉक्स ऐसे हैं, इंडिगो पेंट्स देख लीजिए, एशियन पेंट्स देख लीजिए, जहाँ पर अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। बताइए यहाँ कोई मौका बन रहा है क्या? डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि पेंट कंपनीज ने बहुत टाइम से आउट परफॉर्म नहीं किया है और एक कोई ना कोई रीजन से इसमें ऊपर के लेवल्स पे सप्लाई आ रहे थे, लेकिन इस बार हम जैसे ही फेस्टिव सीजन में एंटर हो गए हैं और जिस तरह से एफएमसीजी सेक्टर का परफॉर्मेंस पिछले 6 महीने में रहा है, भले ही शॉर्ट टर्म में हमने थोड़ा करेक्शन देखा है, लेकिन एफएमसीजी एज ए इंडेक्स हैज बीन डूइंग क्वाइट वेल। तो ये पेंट कंपनीज को डायरेक्ट इफेक्ट करता है क्योंकि वो काफी निर्भर करते हैं क्रूड प्राइसेस के ऊपर। और अगर अभी रिसेंटली जिस तरह का माहौल बना था, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बने थे, तो उसके चलते ये एक टेंशन बन गया था पेंट कंपनीज के लिए। लेकिन अभी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि $80 से लेके $74 तक आ गया है ब्रेंट क्रूड का प्राइस। इट्स अ क्लियर कट पॉजिटिव फॉर द पेंट कंपनीज। तो मुझे लग रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनी तो ठीक करेंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पेंट कंपनीज का ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है चार्ट देख के कि ये पोजिशनली काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो अगर मुझे अगर चूज करना है इन पर्टिकुलर बेनिफिशियरी स्टॉक्स में से, तो मुझे लग रहा है कि पेंट कंपनीज में बेट लेनी चाहिए। तो एशियन पेंट और बर्जर पेंट, ये दोनों स्टॉक मेरे को काफी अच्छे लग रहे हैं। जो क्रूड गिरने से बेनिफिट तो होता ही है और उसका टेक्निकल स्ट्रक्चर भी ऐसा दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये दोनों स्टॉक्स पोजिशनली इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को अच्छे पैसे बना के दे सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट, ये दो स्टॉक्स पे खास करके लॉन्ग साइड पे ध्यान देना चाहिए। तो ये है नज़रिया और ख़ास तौर पे एक अहम रणनीति पेंट शेयरों पर आती हुई।